मैं ना बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ, पर जब मैंने जिम करना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक मुझे ना ही डिज़ायर्ड मसल साइज देखने को मिली थी, ना ही डिज़ायर्ड मसल डेफिनेशन देखने को मिला था। उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट में वेट लिफ्टिंग टेम्पो टेक्निक को अप्लाई करना चालू किया और मुझे बेहतर रिजल्ट दिखने लग गए अपने मसल साइज में और अपने मसल डेफिनेशन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेट लिफ्टिंग टेम्पो का क्या मतलब होता है और कैसे आप इसे अपने वर्कआउट में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर मसल मास और मसल डेफिनेशन देखने को मिले। सबसे पहले हम समझते हैं वेट लिफ्टिंग टेम्पो का क्या मतलब होता है। तो वेट लिफ्टिंग टेम्पो का मतलब आपके मूवमेंट ऑफ स्पीड से होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाइसेप्स की एक्सरसाइज में हम बारबेल कर्ल कर रहे हैं। तो उस बारबेल कर्ल की एक्सरसाइज में आपका एक रेपिटेशन कितनी देर में होता है उससे हम वेट लिफ्टिंग टेम्पो बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज के दौरान एक रेपिटेशन में आप अपने मसल को कितनी देर तक टेंशन में रख रहे हैं उसे हम वेट लिफ्टिंग टेम्पो बोलते हैं। वेट लिफ्टिंग टेम्पो को हम टाइम अंडर टेंशन यानी कि TUT भी कहते हैं। अब एक चीज आप बहुत ही गौर से सुने कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो रेप होते हैं यानी कि जो एक रेप होता है वो 3 फेजेस से मिलके बना हुआ होता है, कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से यहां बारबेल कर्ल का रेफरेंस लेके आपको समझाता हूं। आप जब बारबेल कर्ल करते हैं तो जब आप वेट्स को ऊपर उठाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। फिर वेट्स को आप उठाने के बाद जब 1 सेकंड का पॉज लेते हैं उसे हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। फिर जब आप वापस से वेट को नीचे लेके जा रहे होते हैं तो उसे हम इसेंट्रिक बोलते हैं। तो आपका जो एक रेपिटेशन होता है वो इन तीनों फेजेस से मिलके बना हुआ होता है। अब मैक्सिमम लोगों को जिम में मैंने क्या गलती करते हुए देखा है कि वो कॉन्सेंट्रिक तो बराबर से करते हैं पर इसेंट्रिक ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब अगर बारबेल कर्ल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहां तक कि कॉन्सेंट्रिक तो अच्छे से किया पर इसेंट्रिक कंट्रोल्ड वे में ना करने की बजाय वो इसेंट्रिक तुरंत ऐसे कर देते हैं। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपका गोल मसल साइज अचीव करना हो या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस अचीव करना हो तो जितना ज्यादा टाइम आप अपने मसल को टेंशन में रखेंगे इसेंट्रिक मूवमेंट के दौरान उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आप क्रिएट कर पाएंगे जो कि आपके मसल ग्रोथ के लिए, मसल मास अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को रिकमेंडेड गाइडलाइंस बताता हूं एस की यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की और NSCA की, जो वेट लिफ्टिंग टेम्पो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं आपके गोल्स के हिसाब से। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका गोल मस्कुलर एंड्योरेंस अचीव करना हो तो आपका जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट होना चाहिए यानी कि ये वाला मूवमेंट वो 1 से 2 सेकंड का होना चाहिए। फिर जो आपका आइसोमेट्रिक यानी जो आप पॉज लेते हैं वो 1 सेकंड का होना चाहिए और आपका इसेंट्रिक 2 से 6 सेकंड या उससे भी ज्यादा हो सकता है। पर अगर आपका गोल मसल हाइपरट्रॉफी अचीव करना हो, मतलब मसल मास अचीव करना हो, मसल साइज अचीव करना हो, तो उस केस में आपका कॉन्सेंट्रिक 1 से 2 सेकंड का होना चाहिए, आइसोमेट्रिक 1 सेकंड का होना चाहिए और आपका इसेंट्रिक 2 से 4 सेकंड का होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एम स्ट्रेंथ अचीव करना हो तो उस केस में आपका जो कॉन्सेंट्रिक होगा वो 1 से 2 सेकंड का होगा, आइसोमेट्रिक 1 सेकंड का होगा और आपका इसेंट्रिक 1 से 2 सेकंड का होगा। तो गाइस आप चार्ट देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस है एस के द्वारा और NSCA के द्वारा। इसको अगर आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड करेंगे आपको जरूर बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहां पे आप कुछ चीजें नोटिस कर पा रहे होंगे कि मसल एंड्योरेंस और मसल हाइपोट्रॉफी में जो एक रेप का टाइम है वो सबसे ज्यादा बताया गया है। मतलब मसल हाइपोट्रॉफी में और मसल एंड्योरेंस में इसेंट्रिक का टाइम सबसे ज्यादा बताया गया है।
वो इसलिए गाइस क्योंकि अगर आपका गोल मसल एंड्योरेंस या मसल हाइपरट्रॉफी अचीव करना है तो जितनी ज्यादा देर तक आप अपने मसल को टेंशन में रखेंगे उतना ही स्ट्रांग आप स्टिमुलस क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आप मसल साइज अचीव कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एम स्ट्रेंथ अचीव करना हो तो स्ट्रेंथ में बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्सप्लोसिव मूवमेंट चाहिए होता है क्योंकि आप बहुत ही हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, इसीलिए उसमें इसेंट्रिक का टाइम आप देख रहे हैं कम है, सिर्फ 1 से 2 सेकेंड है। तो गाइस प्लीज इस टेक्निक को आप जरूर अपनाएं और मैं आपसे दावा करता हूं कि ये टेक्निक अपनाने के बाद आपको जरूर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि एक रिकमेंडेड गाइडलाइन क्या है आपके रेपिटेशंस को लेके, मतलब आपको कितना रेपिटेशन करना चाहिए, कितना सेट करना चाहिए, हर एक सेट के बीच में आपको कितना रेस्ट लेना है, आपका रिकवरी इंटरवल, मतलब अगर आप मंडे को चेस्ट कर रहे हैं तो दोबारा चेस्ट आप कब कर सकते हैं, वो रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। तो मेक श्योर करें कि आपने ऑल अबाउट न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर हिट किया हुआ हो। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।